जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ तो बारिश है और बहुत शदीद बारिश है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बारिशों का एक जो है प्री मानसून का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो बारिश में ही शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मौसम भी कैसा है और इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश में शॉपिंग भी कैसे की। तो अभी हम लोग जो है गाड़ी में ही हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग जो है इस रोड पे आ चुके हैं, बल्कि ये अभी जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को जाना था बाड़ा मार्केट में और यहाँ पे हम लोग ये फवारा चौक है। ये देखिए कितनी बारिश है और इतनी तेज़ बारिश में जो है रश काफ़ी कम था, क्योंकि बारिश की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो हैं बहुत ज़रूरी जिनके काम थे वो बाहर निकले हुए थे, या हमारे जैसे थे जो शौकिया यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए थे। तो अब हम लोग आ चुके हैं ट्रंक जो बाज़ार है उसमें, और यहाँ से जो है एक रास्ता जाता है, काफ़ी सारे यहाँ से रास्ते जाते हैं बाड़ा मार्केट में। तो वहाँ से हम लोग जो है बाड़ा मार्केट गए थे, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ये देखिए कितनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश है। और यहाँ पे जी हम लोग आगे थे और हम लोगों ने आना था बाड़ा मार्केट में कियानी मार्केट जो है वहाँ पे, लेकिन वो आगे आगे हमें पता चला कि जो कियानी मार्केट है वो किसी वजह से ना सील हुई हुई है। तो फिर हम लोग, या मुझे नहीं पता इस मार्केट का क्या नाम है, आई थिंक साले मार्केट है। बाड़ा मार्केट में छोटी छोटी सी मार्केट्स हैं जिनके नाम भी डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोगों ने लेनी थी एक्सटेंशन, और यहाँ पे जो हमने एक शॉप देखी थी कियानी मार्केट में, तो वो शॉप ज़ाहिर है वो बंद हो चुकी थी, क्या कहते हैं उसको, वो मार्केट ही बंद थी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, ये मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने एक्सटेंशन देखी है, वो मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उससे लड़के को पूछा कि आपके पास कोई इस तरह का सिस्टम है क्योंकि फ्रंट के बाल जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि फ्रंट से जो है बाल काफ़ी गिर चुके। तो उसने फिर ये बताए थे कि हमारे पास ये इस तरह की विग जो है डिफरेंट जो है कलर्स में है और काफ़ी अच्छी लग रही थी कि कितना नेचुरल लुक आ रही थी और डिफरेंट इनके पास कलर थे। अच्छा, इनकी प्राइस मैं बता दूं कि इनमें ये एक दो बताई थी वो 45 की थी, और एक जो थी वो थोड़ी सी लाइट थी तो वो 35 रुपीज़ की थी। तो पहले मेरा दिल किया कि ये मैं ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि ये ना मैं जब लगाऊँ उसको फंक्शन पे तो अजीब सा बालों में नकली पाना है, तो फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, एक्सटेंशन की जो प्राइस शुरू में आपने देखी है, जो कर्ली वाली एक्सटेंशन है उसकी प्राइस 520 रुपये बताई थी, और जो स्ट्रेट थी वो 450 की बताई थी। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने ये लेने थे कर्ल, और यहाँ पे उसने हमें दिखाए थे डिफरेंट कर्ल्स जो थे। अच्छा, ये वाला था जिसमें जो है कर्ल करने के बाद जो इसके साथ जो है मतलब पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ये देखिए, ये दिखा रहा है लड़का हमें कि इस तरह आप बालों के साथ रोल करके उसके बाद इसको यहाँ पे लगा दो तो आपके बाल जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट मिल जाएगी, वो मतलब खुलने नहीं लगे। तो यहाँ पे हम लोग उससे और पूछ रहे थे, इसने कहा कि और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाले भी थे, और ये वाले जो थे ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे। तो ये वाले छोड़ के फिर ये वाले साइज़ के ये वाले हमें पसंद आए थे, तो ये वाले हम लोगों ने ले लिए थे। और ये 350 रुपीज़ के उसने बताया थे, और फिर मैंने 300 रुपीज़ के ये लिए थे। तो अच्छा, मैं इनकी जो है शॉप का कार्ड यहाँ पे शो कर देती हूँ। मूसा विक सेंटर के नाम से, दुकान नंबर 16, साले मार्केट, बाड़ा बाज़ार, रावलपिंडी। तो अगर आप लोगों ने एक्सटेंशन वगैरह लेनी तो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अभी बारिश काफ़ी थी तो हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। फिर हमने सोचा कि ये बारिश तो रुकनी नहीं है तो चलें। तो वहाँ से हम लोग फिर पैदल ही जो है आगे, अब हमने जाना था मोती बाज़ार, अंदर जाना था। तो ये फिर यहाँ से गुजरते हुए ये देखें रोड कितने बारिश भी कितनी तेज़ हो रही है और पानी जो है काफ़ी खड़ा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि गर्मी है ना, और इस तरह बारिश में जो है अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, और जूते जो है मैंने बिल्कुल घर से ना आम से पहन के गई थी कि मतलब गीले भी हो जाए तो ख़राब ना हो। यहाँ पे मैं अपने कैमरे पे हाथ रख रही थी कि मुझे ये था मोबाइल पे कि मोबाइल कहीं बारिश में ख़राब ना हो जाए।
तो बस इस तरह फिर बारिश में जो है एंजॉय करते करते हम लोग अंदर आ गए थे। मोती बाज़ार में ये वाली गली है, यहाँ से हम लोग जो है अंदर आ गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारा रश जो है कम है, नहीं तो इस रोड पे इतना रश होता है और ठेले वगैरह भी लगे होते हैं। तो ये जी हमें मोती बाज़ार की गली में हम एंटर हो चुके हैं। देखिए बारिश में ही भी हम लोग जो है यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि ज़रूरी था। अब आप कहेंगे कि आपको बारिश में जाने की क्या ज़रूरत थी। असल में हमारे घर में फिर फंक्शन आ रहा है तो उसकी तैयारी करनी है, और मैं यहाँ पे अब जो है रेगुलर जो है व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से आप लोगों से मेरा रब्ता ही नहीं कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या रूटीन चल रही है लाइफ में। तो यहाँ पे जी काफ़ी सारी जो है शॉपिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है, कुछ की वीडियोस बनाई हैं, कुछ की नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए थे इस शॉप पे ना, ये क्लचेस वगैरह थे और सिल्वर क्लच चाहिए था हम लोगों को। तो इसकी जो प्राइस वो बता रहे थे, जो कॉलिंग प्राइस होती है 2200। तो मैंने कहा कि क्या प्राइस लगाएंगे, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि हाँ मैं आपको जो है 2000 का दे दूँगा। तो लेकिन मैंने इससे भी कम लिया था, क्योंकि फिर उन्होंने इसलिए दिया कि कहते हैं कि आज बारिश है और बिल्कुल भी जो है कस्टमर नहीं है, तो चलें अब खाली हाथ नहीं जाए, तो फिर अपनी मर्ज़ी की जो है उस प्राइस पे ले जाए। अच्छा, उसके बाद ना एक अगली शॉप आई थी, यहाँ पे हम लोगों ने लेना था एक सेट। तो ये वाला सेट जो है इसकी कॉलिंग प्राइस आई थिंक के 1500 बताई थी, कम भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने कहा कि आगे देख लेते हैं। फिर आगे हम लोग गए, अगली एक और शॉप पे हम यहाँ आए थे, यहाँ पे ये वाले मुझे अच्छे लगे थे, और इसकी जो कॉलिंग प्राइस थी वो थी 3500 यानी 3500 रुपये। और फिर उन्होंने कहा कि हम 3000 लगाएंगे। फिर मैंने बारगेनिंग की करने की कोशिश की थी, फिर आखिरकार फिर उन्होंने मैंने कहा कि मुझे, उन्होंने 2500 तक आए, तो मैंने कहा नहीं फिर मैं 2000 दूंगी। तो खैर फिर दे दी। इसके बाद यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ भी ली थी, मेहंदी भी ली थी, लेकिन वो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद यहाँ पे हम चलते चलते हमने देखा, तो यहाँ पे हमें शूज़ ये जो हैं काफ़ी अच्छे लगे ये, तो इस तरह के जूते। लेकिन जब हमने पहन के चेक किए तो वो इस अच्छे थे, सॉफ्ट भी थे, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं थी जो कि ब्रांड की शूज़ की होती है। तो फिर मैंने चेक किया और छोड़ दिया। आगे हमारी थी लेसेस की शॉप है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मतलब लेने थे, इस तरह के बटन्स वगैरह भी लेने थे, और इस तरह के मोटिव्स वगैरह भी देख रहे थे, हम लोगों ने लेने थे। तो ये वाला आई थिंक के 100 का था कि 150 रुपीज़ का बता रहा था ये वाला मोटिव। खैर मैं तो घर पे ही छोड़ गई थी शर्ट, मेरी तो मैचिंग जो है नहीं हुई, मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन मैं देख रही थी ये वाला भी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत था, और प्राइस इनके डिफरेंट थे, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मुझे इतना नहीं याद। ये वाला 150 का था आई थिंक, 150 200 इस तरह इनकी प्राइस थी, और कुछ 60 रुपीज़ के भी थे। मतलब क्वालिटी और जो है साइज़ के हिसाब से इनकी प्राइस वगैरह थी। बस ये वगैरह देखे और यहाँ से कुछ लेसेस वगैरह ली, और यहाँ से फिर पेमेंट की, और फिर हम लोग फिर जो है बारिश में ही घूमते फिरते आगे आगे। कुछ और चीज़ें मिली थी, फिर वही बात है बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने ज़्यादा मोबाइल को बाहर नहीं निकाला, कि मैंने कहा ये ना हो कि बारिश का पानी पड़ जाए और व्लॉग बनाते बनाते ये ना हो कि मोबाइल से भी जो है जाना पड़े मुझे। तो ये जी एक शॉप है, इसका नाम मैं आपको आगे जाके इनका कार्ड शो करूँगी। यहाँ ये नई शॉप ओपन हुई है, और यहाँ पे मैं गुज़र रही थी उस उर्दू बाज़ार की तरफ, तो इस शॉप के जो ऑनर है, एक छोटा सा बच्चा है, तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने कहा कि बाजी आप आई हैं तो मेरी शॉप की वीडियो बना लें। मैंने कहा बेटा आज तो मैं नहीं बना सकती, मैं तो अपने शॉपिंग पे आई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपकी शॉप का जो है सारी वैरायटी को कवर करूँगी, लेकिन मैं अभी बिज़ी हूँ। तो फिर छोटा सा क्लिप मैंने ले लिया था कि उनकी न्यू शॉप थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी वैरायटी आपको दिखा दूँ। तो इस शॉप का जो है मैं आपको कार्ड भी यहाँ पर शो कर देती हूँ जी। इस शॉप का नाम है हैदरी कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी, और इनकी शॉप का नंबर है U21 और बाजार तलवाड़ा में। अच्छा, उसके बाद यहाँ से गुज़रते हुए ये अब हम लोग जो हैं आगे हैं यहाँ पे उर्दू बाज़ार में। तो यहाँ पे अभी बारिश जो है, आपको पता है कि जो बारिश कल हुई है वो लगातार थी बारिश, रावलपिंडी की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी है ना पूरा दिन बारिश थी, कभी बहुत तेज़ हो जाती थी और कभी बिल्कुल हल्की सी हो जाती थी, लेकिन रुकी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है शाम भी हो रही थी
और ये उर्दू बाज़ार, और यहाँ पे भी फिर जो है मैंने एक शॉप का जो है विज़िट किया था, और यहाँ पे इस शॉप का नाम है, मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मेहंदी की डेकोरेशन की शॉप है, इसका नाम है मेहंदी महल। इनके पास बहुत ही खूबसूरत मेहंदी की डेकोरेशंस होती हैं। तो मैंने एंटर होते ही यहाँ पे इनकी जो है कुछ जो मेहंदी की कलेक्शन थी वो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे उस कलेक्शन को जो है कवर कर रही हूँ। तो इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं, और इनकी भी मैं वीडियो जो है न्यू इनकी वैरायटी जब आएगी तो इंशाल्लाह मैं न्यू वैरायटी जो है वो आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी। और ये यहाँ पे देखिए ये मेहंदी के थाल वगैरह हैं, उनकी प्राइस वगैरह डिफरेंट होती हैं। इस शॉप का नाम है मेहंदी महल, और इसकी जो वीडियो है मेरी इस चैनल पे भी अपलोड है और दूसरे पे भी अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थी कि मुझे चाहिए थी ढोलकी, और ये जो डेकोरेट ढोलकी है ये इसकी कॉलिंग प्राइस 15 थी, 1500 रुपीज़, और ये वाली थी ये तकरीबन 800 की थी। तो ये वाली थोड़ी साइज़ में छोटी थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे और दिखा दें, क्योंकि हमारे घर में पहले भी एक ढोलकी पड़ी हुई है लेकिन वो ख़राब हो चुकी, बजती नहीं सही। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई, जो मुझे दिखाई वो फिर वो वाली उन्होंने मुझे दी, और फिर मैंने उसको बजा के देखा, चेक किया, तो फिर उसके मुझे वो टाइट वगैरह करके दी, तो उसके बाद वो वाली मैंने ख़रीद ली थी। अच्छा, यहाँ पे जी ये रिंग्स जो होती हैं एंगेजमेंट रिंग्स की, ये जो प्लेट होती हैं, ये यहाँ पे न्यू डिज़ाइन आए हुए थे, तो बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। प्राइस इनकी जो थी वो 1500 से स्टार्ट हो रही थी, और फिर डिफरेंट प्राइसेस थी, 3000 तक जा रही थी, 3500 तक जा रही थी, क्योंकि जिस तरह की डेकोरेशन होगी, जितनी अच्छी डेकोरेशन होगी उस हिसाब से फिर वो जो है प्राइजेस भी होंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे ये डिफरेंट। अच्छा, इसके बाद ये जी जो रस्म करने के लिए ग्लास यूज़ किए जाते हैं, सालियाँ जो रस्म करती हैं दूल्हा जब आता है, तो देखें कितने खूबसूरत ग्लास हैं। अब ज़माने के हिसाब से चीज़ें भी अच्छी हो गई हैं। पहले तो यही होता था कि एक गिलास लेके उसमें जो है रस्म कर ली जाती थी। मुझे याद है कि मेरी जब सिस्टर की शादी हुई थी, तो उस वक्त मैं खुद स्टूडेंट होती थी, तो मेरी सिस्टर ने ना जो जिनकी शादी थी, मैं छोटी थी, तो जो उनकी शादी थी तो उन्होंने मुझे खुद ही फिर घर पे ग्लास जो है वो डेकोरेट करके दिया था, प्लेट भी और ग्लास भी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ना पेपर लगा के और गोटे लगा के ना, तो उन्होंने मुझे वो डेकोरेट करके दिया था। तो उस वक्त ये मतलब इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ये किया था तो बहुत अच्छा लगा था। नहीं तो उस ज़माने में ज़्यादा यही होता था कि बस वो सिंपल सा ग्लास लेके रस्म कर ली जाती थी। तो अब तो इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो न्यू से न्यू और अच्छी से अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, अब लोग हम घर पे आ रहे हैं, और आप लोगों ने देखा वो नाला लई था जो शुरू में आपने देखा, जो पुल के ऊपर था, मैं दिखा रही थी कि, और मैं ख़ुद भी देख रही थी कि ये ना हो कि वो नाला लई उसका पानी का जो है लेवल ऊपर हो जाए। तो पता है आपको, नाला लई का जब लेवल ऊपर हो जाता है तो जो है सैलाब आने का डर होता है। तो ये देखें जी, मैं रिक्शे में बैठे हुए यहाँ पे बना रही थी वीडियो, रोड की भी बना रही थी, और बारिश इस वक्त रुक चुकी थी, लेकिन बारिश का पानी रुका हुआ था जगह जगह पे, और टूटे हुए रोड हैं हमारे पाकिस्तान के, और बहुत ही मतलब ख़राब हालत है, जो कि अंदरूनी शहर की जो रोड वगैरह वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रिक्शे में बैठ लो तो बहुत ही बुरा हाल होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत है। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा कोई एक मतलब जो मुल्क का निज़ाम चलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छे मिल जाएं, ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे जी अब ये लास्ट है, यहाँ पे बस ये देखें, यहाँ पे फिर मैं कैमरा ऑफ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे देखें फिर पानी इकट्ठा है, और यहाँ पे स्लो करके वो रिक्शा चला रहा था, क्योंकि इस तरह के पानी में रोड ख़राब है तो बाज़ औक़ात गिरने का भी डर होता है। तो यहाँ पे जी ये देखें मुसलसल बारिश की वजह से जो है काफ़ी मतलब पानी जगह जगह पे खड़ा है। तो यहाँ तक जी, यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा कि इतनी तूफ़ानी और तेज़ बारिश में मैंने जो है घर से निकली थी शॉपिंग करने के लिए। हालांकि मुझे घर वालों ने मना किया था कि आज बारिश में नहीं जाओ, लेकिन मुझे अपने काम ख़त्म करने, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे आई थी। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।